हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उनके सिंहासन के पास आए, प्रभु यीशु के नाम के द्वारा, जिसके द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बहाए गए लहू के द्वारा हमारे गुनाह क्षमा हुए हैं, हमने उद्धार पाया है। खुदा ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है, जो हमारी सहायता करता है इस संसार में चलने के लिए, कि हम परमेश्वर के रास्तों पर चल सकें। हम धन्यवाद देते खुदा को कि उनका जीवित वचन हमारे पास है। आज खुदा अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वचन का प्रकाशन दे, वचन में हम बढ़ें आगे, और हम और हमारा जो घराना है वो हर दिन प्रभु के नजदीकी में आता जाए, और प्रभु यीशु मसीह जैसे हमारा जो चरित्र है वो होता जाए। तो आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम आज प्रेरितों के काम उसके 6 चैप्टर में जाएंगे, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 12 चेले थे, उन्होंने ये आपस में डिसाइड करते हैं वो कि हम जो खान पान की सेवा है उसके लिए हम 7 जो आत्मा से भरे हुए लोग हैं और बुद्धि से परिपूर्ण हो, उनको चुन लेते हैं, ताकि हम जो हैं वचन की सेवा में और प्रार्थना में हम लगे रहें, उसमें हम अपना ज्यादा समय बिताएं। और तब वो अपने में से 7 लोगों को चुनते हैं, और हम वहां पर एक पुरुष के बारे में देखते हैं जिसका नाम स्तिफनुस है। और उसके बारे में बहुत अच्छा, उसकी जो रिकॉर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है बाइबल में, बहुत अच्छी बातें हैं। लिखा हुआ है सबसे पहले कि वो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। जो विश्वास है वो विश्वास है जो हमारा प्रभु यीशु मसीह में है, जिसके द्वारा हमारा खुदा के साथ मेल मिलाप हुआ है और हम परमेश्वर के आगे धर्मी ठहराए गए हैं। और खुदा, जब हम परमेश्वर के राज्य के बच्चे बन जाते, खुदा हमें अपना पवित्र आत्मा देते हैं। तो हम देखते हैं कि स्तिफनुस जो था, उसका खुदा के साथ एक अच्छा रिश्ता था, खुदा की उपस्थिति जो थी उसके साथ थी। और फिर हम देखते हैं उसके बारे में दूसरी बात लिखी गई है कि स्तिफनुस जो था अनुग्रह और सामर्थ में परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। तो खुदा का उस पर बहुत ज्यादा फेवर था। ये फेवर जो है ये खुदा की ओर से आता है, ये खुदा की ग्रेशियसनेस है, जिसके द्वारा एक मनुष्य पर खुदा की आत्मिक आशीषें जो हैं, बहुत सारी आशीषें उस पर आती है, गिफ्टिंग्स आती है। और खुदा का सामर्थ, जो खुदा अपने पवित्र आत्मा के द्वारा जो सामर्थ देता है, जो हमें बोल्डनेस की स्पिरिट देता है, हमें खुदा अपने प्रेम से भरता है। जैसे वचन में लिखा है, खुदा ने हमें डर का आत्मा नहीं, प्रेम, संयम और सामर्थ का आत्मा दिया है। ये खुदा का आत्मा ही हमें देता है। तो लिखा हुआ है उससे परिपूर्ण, फिल्ड, फुल ऑफ, वो पूरी तरह से भरा हुआ था उससे। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब कुछ लोग जो थे, जो उससे ये सब देखकर वाद विवाद करते हैं, लेकिन वो उसका सामना नहीं कर पाते। और वहां पर हम देखते हैं फिर उसकी क्वालिटीज के बारे में लिखा हुआ है वो उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वे बातें करता था सामना ना कर सके। तो जो खुदा की तरफ से विजडम भी खुदा की तरफ से गिफ्ट है, तो वो खुदा की बुद्धि से भरा हुआ था, और खुदा का आत्मा जो था उसके अंदर था, खुदा का प्रेजेंस उसके साथ रहता था। और हम देखते हैं आगे उस पर वो जो लोग थे वो उससे इतनी नफरत से भरे हुए थे, चिढ़े हुए थे, कि वो उस पर कई तरह का आरोप लगाते हैं, और उसको उस पर एलिगेशंस लगाना शुरू करते हैं कि वो किसी भी तरह उसके लिए झूठे गवाह तक खड़ा कर देते हैं कि उसको वो गलत ठहरा सके। लेकिन वहां पर जितने लोग सभा में बैठे हुए थे, जब वो उसके मुख की ओर देख रहे थे, तो लिखा हुआ है उसका मुखड़ा जो था स्वर्गदूत का सा दिखा। तो यहाँ पर स्टीफन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, और जिस तरह की बातें जो स्टीफनुस के बारे में लिखी हुई है, उससे हमें पता चलता है कि उसका खुदा के साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता था। वो खुदा के भय में चलता था, खुदा के आत्मा के द्वारा चलता था, और खुदा की बुद्धि से वो भरा हुआ था। ये सब तभी होता है जब हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ अच्छा रिश्ता हो, जब हम प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास
के साथ, हमारा खुदा के साथ जो रिश्ता गहरा होता है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने ये बात को बार बार कहा कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरा पिता भी तुमसे प्यार करता है। तो हम यहाँ पे स्टिफनेस के बारे में ये बहुत ही अच्छी बातों को पढ़ते हैं। और जब हम इसके कंट्रास्टिंग में उन लोगों को देखते हैं जो लोग जेलसी से भरे हुए थे, उसके साथ वाद विवाद कर रहे थे, उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो भी एक तरह की बुद्धि में काम कर रहे थे। और यहाँ पर हम देखते हैं स्टिफनेस खुदा की बुद्धि से भरा हुआ था, लेकिन वो संसारिक बुद्धि से भरे हुए थे। तो हम देखते हैं, अगर हम याकूब की पुस्तक में जाए तो वहां पर संसारिक बुद्धि और जो परमेश्वर की ओर से बुद्धि आती है, उसके बारे में, दोनों के बारे में लिखा हुआ है। अगर हम 14th वर्स ऑनवर्ड देखें, 3rd चैप्टर में याकूब के, लिखा हुआ है, अगर तुम्हारे मन में कड़वी डा और विरोध है तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना झूठ बोलना, क्योंकि ये सब बातें जो है ये परमेश्वर की ओर से नहीं आती, ये ऊपर से नहीं आती। अगर तुम्हारे अंदर कड़वाहट है, सेल्फिश एम्बिशंस है, तुम कड़वाहट से तुम भरे हुए हो, और तुम हमेशा दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करना चाहते हो, दूसरों का विरोध करना चाहते हो। और लिखा हुआ है, ये जो ज्ञान है ये संसारिक है, जो संसार की ओर से आता है, और परमेश्वर के बुद्धि में और इंसान की बुद्धि में इतना फर्क है, और ये बहुत ही लिमिटेड है। ये परमेश्वर की जो स्पिरिचुअल बातों को ये समझ नहीं पाते। और लिखा हुआ है ये शारीरिक है, ये हमारी अपनी इच्छा के से आती है, जो संसारिक बुद्धि है, क्योंकि ये सेल्फ सेंटर्डनेस होता है, इसमें बहुत सेल्फिशनेस होता है, सिर्फ इंसान अपने बारे में ही सोचता है, चाहे दूसरों का नुकसान हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन वो इंसान जो है वो अपने बारे में ही सोचता है। और ये क्या है, ये लिखा हुआ शैतानी है, जो शैतान की ओर से आती है, क्योंकि शैतान भी अपने जो उसके इवल फोर्सेस है उनके द्वारा लोगों के जीवनों से वो काम लेता है, और ज्यादा वो उन्हें गुनाह में डालता है, उनसे पाप कराता है। लेकिन लिखा है जो परमेश्वर की ओर से बुद्धि आती है वो क्या होती है, पवित्र होती है, पाक होती है, मिलनसार होती है, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारा अपने साथ मेल मिलाप कराया, और अब हमें दूसरों के साथ मेल मिलाप करने का आत्मा दिया है। वो कोमल होता है, उसमें जो है वहां पर समझ होती है, इंसान समझ के साथ चलता है, संयम रखता है, धैर्य रखता है। अगर कोई विवाद भी खड़ा हो तो वो इंसान बातचीत करके उन बातों को सुलझाता है। जैसे खुदा ने हम पे दया दिखाई है, ये खुदा की बुद्धि हमें भी परसुएड करती है कि हम दूसरों के साथ दया दिखाएं, और इसमें कोई पक्षपात नहीं होता, क्योंकि खुदा पक्षपात नहीं करता, और ये कपट रहित होता है, और ये धार्मिकता के फल इसमें बोए जाते हैं। मतलब जो खुदा का रास्ता है, धार्मिकता का रास्ता है, ये जो बुद्धि खुदा की ओर से आती, जब हम खुदा की बुद्धि में चलते हैं तो हम भी धार्मिकता के रास्ते पर चलते हैं, और उसका फल जो है वो मेल मिलाप के साथ लिखा है बोया जाता है। तो हम जब स्टिफनेस की लाइफ को देखते हैं, और जो लोग थे अलग अलग जगह से जो उसके विरोध में थे, हम उन्हें देखते हैं, तो हम देखते हैं किस तरह से संसारिक बुद्धि है और परमेश्वर की बुद्धि है। लेकिन आज हम परमेश्वर के लोग हैं, तो हम चाहे जितना मर्जी हमारे जीवन में ऑपोजिशन आए, जितना मर्जी हमें वर्ल्ड सिस्टम से हमें बिटरनेस मिले, हेट्रेड मिले, लेकिन हमें उनके जैसा नहीं बनना, बल्कि हमें परमेश्वर की बुद्धि में काम करना है। और परमेश्वर की बुद्धि जो है वो क्या है, वो हमारे को, जब हम परमेश्वर के डर में चलते हैं, उसके रास्ते में चलते हैं, तो वो बुद्धि हमें, हमारे साथ खुदा हमें देता है, वो खुदा की ओर से गिफ्ट है। तो जैसे कि वचन में भी लिखा है कि द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। तो हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को गहरा करें, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर से प्रेम करें, क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया है। और सचमुच जब मैं आज ये पढ़ रही थी, और मैं स्टिफनेस के बारे में सोच रही थी कि उसकी कितना अच्छा उसके बारे में लिखा हुआ है, उसके अंदर कितने अच्छे गुण हैं, उस पर परमेश्वर का कितना अनुग्रह है। तो सचमुच हम भी आज प्रार्थना करें कि प्रभु हम पर अपना अनुग्रह दे, हमें अपने सामर्थ्य से भरे, खुदा की
उपस्थिति जो है वो हमारे साथ हो, हम अपने विश्वास में और ज़्यादा बढ़ें और खुदा की बुद्धि के साथ हम हर दिन चलते जाएँ। तो आज का जो वचन है उसके द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह में ज्ञान और बुद्धि का भंडार है। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह को थाम ले, प्रभु यीशु मसीह को हम अपना बनाए, प्रभु यीशु मसीह में हम चले, क्योंकि तभी हम आशीषित हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।